रेलवे में किस पद पर कितना वेतन मिलता है, ये जानने की उत्साह सबके अंदर होती है क्योंकि अगर कोई भी भारतीय बच्चा स्टूडेंट रेलवे जॉब्स की तैयारी करता है, रेलवे लाइन में जाना चाहता है और उसकी तैयारियां कर रहा है, तो उसको एक चीज बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर सताती है कि रेलवे में किस पद पर कितना वेतन मिलता है। और मान लो कि अगर वो इस पद पे अंतर्गत आता है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, कितना वेतन मिलेगा और किस तरह का लाभ दिया जाएगा और उसमें क्या-क्या सुविधाएं होंगी, ये चीज की जानने की जिज्ञासा हर किसी के अंदर होती है। इसी डाउट को आज मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको यहाँ पर ऑल इंडिया अपडेट सबसे पहले मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम पहले बात करते हैं ग्रुप डी से लेकर, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप डी के अक्सर जो वैकेंसीज होती हैं उसके अंडर कितने सारे जॉब्स आते हैं, उसमें क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं और उसमें कितना वेतन दिया जाता है और कितना लाभ दिया जाता है, किस तरह से लाभ दिया जाता है। पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो ग्रुप डी का वेतन होता है मिनिमम 18,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का होता है और ये इसकी फिक्स सैलरी होती है। 18,000 से कम नहीं होने वाला है और 25,000 से ज्यादा नहीं होने वाला है, इस तरह से है और ये घट बढ़ सकती है लेकिन आने वाले समय में। अब बात कर लेते हैं जो क्लर्क के अंतर्गत आता है, क्लर्क जॉब अंतर आता है, उसके अंदर आपको 25,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक का मिल सकता है आपका वेतन, आपका सैलरी, आपका ऐसा सिस्टम मिल सकता है। वहीं अगर बात कर जो टीसी होते हैं, नॉट टीटी, टीसी, ये टीसी पद होते हैं जिसमें आपको करीबन 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक का सिस्टम मिलता है, यानी कि आपको वेतन दिया जाएगा, इतने रुपए तक आपको टीसी के पद के अंतर्गत मिलता है। लेकिन जो एक ए हम आप किसी का एएलपी पद होता है, इसमें आपको 35,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा। वहीं आपको अगर आपको बता दें, स्टेशन मास्टर आपने नाम सुना होगा और अगर आप स्टेशन पर गए होंगे तो आपने देखा भी होगा स्टेशन मास्टर का एक स्टॉप रूम वगैरह भी होता है, तो उस हिसाब से उनको क्या मिलता है और उनका जो सिस्टम रहता है, उनका जो सैलरी होता है, स्टेशन मास्टर को 40,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक का भुगतान दिया जाता है, यानी कि उनको वेतन मिलता है। अब बात कर लेते हैं जो लोको पायलट होते हैं, आपने देखा होगा जो ट्रेन चलाते हैं लोको पायलट होते हैं, उनको कितने रुपए दिया जाता है। तो लोको पायलट को भैया 50,000 रुपए स्टार्टिंग से लेकर 80,000 रुपए तक को उनको दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं तो आपका लोको पायलट हो गया और वहीं अब जो लोको पायलट होते हैं और इसके साथ साथ जो जूनियर इंजीनियर यानी कि जो इंजीनियर वगैरह होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं, तो उनको कितने रुपए मिलता है, यानी कि जो जेई के आते हैं वही इनको 40,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक का वेतन दिया जाता है। और जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, आपने उनका नाम भी सुना होगा, जो आरआरबी और यूपीएससी के अंतर्गत आते हैं, यूपीएससी के अंतर्गत कर आते हैं, तो उनका जो अधिकारी वो आते हैं, उन अधिकारी को 70,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का सिस्टम यानी कि वो वेतन दिया जाता है। तो कुछ ये श्रेणी कर करते हैं और उनको कुछ इस तरह से लाभ दिया जाता है और ये लाभ जो होता है रेलवे के अंतर्गत दिया जाता है। और जहां तक मैं जानता हूं, ये जो मेन चीज ऐसे हैं जो अक्सर बच्चे इसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा कौन सा रेलवे में जॉब है जिसमें ज्यादा पैसे मिलते हैं, ज्यादा वेतन दिया जाता है। तो ये चीज को मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया और ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स खुला हुआ बताइएगा जरूर, ताकि जानकारी थी।